स्टोन नहीं होगा, लीवर का, किडनी, पत्ते भी खानी चाहिए। जो सुबह मूली खाएगा उसको कभी भी लीवर की, किडनी की परेशानी नहीं हुई, कभी किडनी स्टोन नहीं होगा। लीवर का, किडनी का, पेनक्रियाज का, पेट का, आंतों का कैंसर, गैस का, एसिडिटी, तमाम तरह की दिक्कतें हुई। अंतरंग व्यक्ति हैं डॉक्टर यशदेव शास्त्री, योगी भी हैं, पहलवान भी रहे। बोलिए, एक दिन रात को मूली खा ली, और रात को मूली खा ली तो मरने से बचे। बहुत बुरी हालत कर देती, इतना शरीर में वात पड़ जाता है। भूख लगी थी, बाजरे की रोटी, मूली, दोनों का टेस्ट बड़ा गजब बैठता है। 2-3 मूली रगड़ दी, खुद ही रगड़े जाते। वो तो थोड़े योगी थे, कुंदर आदि क्रियाएं की, अजवाइन, जीरा, गैसर, चूर्ण आदि खाया, तब जा करके जी में जी आया। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोग्यम। 3 बार खाओगे या बार-बार खाओगे तो आपको मरने से कोई बचा नहीं सकता। ऐसे अपने जीवन में आहार के कुछ नियम बनाएं। जब तन मन अच्छे होंगे तो जीवन अच्छा होगा। इसलिए तन मन जीवन को अच्छा रखना है। एक कण भी गलत आहार तन में नहीं डालना, तो फिर जीवन बहुत सुंदर होगा। और एक क्षण का प्रमाद आपके जीवन को नष्ट कर सकता है। कहते हैं सुबह सुबह दही खाओ, दही में आप हनी मिला के खा लो और ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। दोपहर को छाछ पियो, दोपहर को छाछ पीना चाहिए। रात को दूध पीना चाहिए, मलाई वाला दूध पियो, लेकिन रात को दही और छाछ का प्रयोग नहीं करना। रात को चाय और कॉफी नहीं पीना। जो रात को चाय पीते हैं, रात को कॉफी पीते हैं, अब इससे क्या होगा? इससे आपकी रातों की तो नींद उड़ जाएगी और शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएंगे। अब कुछ तो ब्लैक कॉफी पीते हैं, कुछ दूध वाली कॉफी पीते हैं, और इससे एक कॉफी तैयार हो गई। आजकल तो कॉफी भी 500 रुपए की, 5-5 हजार रुपए की मिलने लग गई। कॉफी से इंस्टेंट एनर्जी भी आती है, इसमें कैफीन भी होता है, तो आदमी को थोड़ा एक अलग प्रकार का कहते हैं मूड सा भी बन जाता है। वैसे भाई देखो, हमको तो इसका स्वाद ना जमता है, लेकिन रात को ना तो आपको चाय पीनी है, कॉफी ये रात को नहीं पीना चाहिए। अरे ये लोग की पीने तय पायस फिशर फिस्टोला भी ठीक हो जावे। अब इसको ऐसे भी खाएंगे ना, बुड़का मार के, तो कितना टेस्टी लगा। टेस्टी है, इतना टेस्टी है, इससे बढ़िया टेस्टी नहीं हो सकता कोई जूस। और इसमें मैंने कहा थोड़ा आंवला डाल सकते हैं, धनिया पुदीना डाल सकते हैं, और इसका सूप बना करके पियो। टेस्ट करवाते हैं SGPT OGPT, तो 8 लोगों का लिवर फैटी है, लेकिन कहते हैं कोई समस्या ही नहीं है। 25 से 30% लोगों को फैटी लिवर, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, फिर लिवर सिरोसिस, फिर लिवर फाइब्रोसिस, फिर लिवर कैंसर, और फिर पेट की गड़बड़ियां, गैस, कब्ज, एसिडिटी। 99% लोग तो इन्हीं बीमारियों से परेशान है। हम तो लौकी, अब देखो ये कच्ची लगी है, खीर आदि खाया होगा बहुत, इसको खाने से इसका टेस्ट ऐसा लगता है जैसे आप खीरा खा रहे। लौकी की सब्जी जैसे आप बता रहे थे, लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी का तो बहुत कुछ बन सकता है। लौकी का हलवा, लौकी का हलवा खाते हैं हेल्दी लोगों के लिए। लौकी की खीर बहुत अच्छी बनती है। सुबह सुबह उठ के दौड़ लगाओ, थोड़ा योगाभ्यास करो, और लौकी मोटापा के लिए रामबाण है। मतलब मैं तो कहता हूँ लौकी कल्प कर लो। सुबह उठते ही पहले खाली पेट का कैप्सूल खाते हैं, तो सुबह उठते ही सबसे पहले लौकी का जूस पी लो। और ये जितने भी कैप्सूल खा रहे हैं ना, ये सारे कैप्सूल एक के बाद दूसरा बीमारियों का एक कुनबा है। अर्थात एक गैस बनी, एसिडिटी बनी, अब एसिडिटी का फिर अल्सर हो गया, फिर अल्सर से फिर पायस फिशर फिस्टूला हो गया। तो ऐसे ये जो सारा कुचक्र चल रहा है ना संसार में, इससे बचाने का एक ही उपाय है कि वापस लौट करके आयुर्वेद पर आओ, अपने जड़ों से जुड़ो। तो ये पान जैसे इसके पत्ते हैं, और ये अब तो हमने करोड़ों लोगों के घरों में ही लगवा दी है। ये किलो है, इसका नाम है अमृता। जो इसको खाएगा वो बीमारी से नहीं मरेगा। तो भाई जैसे हमने यहाँ लगा रखी है ये, और ये पूरे ऐसे अपने भाई खेत में लगा दो, खेत की डोड़ पे लगा दो, पेड़ पे चढ़ा दो, अपनी भाई जो ऐसे ही घरों के अंदर जो है ये कहीं बाड़ सी है, कहीं बालकोनी है, ये गिलोय, इसको जिसके मुंह में चली गई ना, बीमारी से तो नहीं मरेगा। इसका नाम इसके लिए अमृता है।